और आपको अगली बड़ी खबर बता देते हैं, जहां श्रीकरणपुर से विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया है। कुन्नर के बेटे रूपेंद्र कुन्नर ने इस बात की पुष्टि की है। दिल्ली एम्स में कुन्नर ने आखिरी सांस ली। आपको बता दें, श्रीकरणपुर से विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के बीच कांग्रेस के लिए शोक की खबर है। करणपुर से विधायक व कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब राजस्थान विधानसभा 2023 में सिर्फ 199 सीटों पर ही मतदान होगा। दिल्ली में इलाज के दौरान कुन्नर का निधन हो गया। कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में गुरमीत सिंह कुन्नर ने 4 नवंबर को अपना नॉमिनेशन फाइल किया था और पिछली सरकार में निर्दलीय जीतकर मंत्री बने थे कुन्नर का इलाज चल रहा था एम्स में। आपको बता दें कि बीजेपी के सुरेंद्रपाल सिंह टीटी से गुरमीत सिंह कुन्नर का मुकाबला था, लेकिन अब राजस्थान विधानसभा चुनाव में 199 सीटों पर ही 25 नवंबर को मतदान होगा। श्रीकरणपुर सीट पर अब मतदान नहीं होगा। कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। आपको बता रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया है और अब 199 सीटों पर ही चुनाव होगा। दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। श्रीकरणपुर विधायक थे और कांग्रेस के प्रत्याशी थे और कल एम्स में इन्होंने आखिरी सांस ली, कांग्रेस में आखिरी सांस ली। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी राजकुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजकुमार, बड़ी क्षति कांग्रेस के लिए, अब 199 सीटों पर ही मतदान होंगे, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जैसे ही गुरमीत सिंह कुन्नर जी के जो निधन का ये समाचार अभी जैसे ही चर्चा में आया है, तो उसके बाद निश्चित है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं कल से जैसे ये मैसेज वायरल हो रहा था और आज जैसे ही ये बात की पुष्टि हुई है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, खास करके अगर पूरे बीकानेर संभाग की बात करें तो गुरमीत सिंह कुन्नर जी की जो छवि थी उसको लेकर सभी जो उनके कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से स्तंभ है। और बड़ी बात यही है कि गुरमीत सिंह कुन्नर का जो राजनीतिक कद है, तो निश्चित है ये करणपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत ही बड़ी कांग्रेस के लिए क्षति है। जी बिल्कुल, और अगर अब बात की जाए तो 199 सीटों पर ही इलेक्शन वोटिंग हो पाएगी, लेकिन अगर हम बात करें कुन्नर की, तो अब क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, कहाँ इनका अंतिम संस्कार होगा और किस तरह से लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं इन्हें? जी बिल्कुल, अभी तो कार्यकर्ता खुद है वो असमंजस की स्थिति में थे कल से लेकर, मगर अभी जो जैसे ही सूचना आई है तो निश्चित है अभी तो उनके घर पर ही जो ही है आगे का जो कार्यक्रम होगा। और दिल्ली से अभी जैसे ही उनके परिवार के सदस्य गुरमीत सिंह जी कुन्नर जी के शव को जो लेकर आएंगे, उसके बाद ही है वो स्थिति होगी कि कहाँ और किस तरह से कार्यक्रम होगा। और फिलहाल अभी कार्यकर्ता है वो निश्चित है स्तंभ है ये समाचार सुनकर। जी, लंबे समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन 4 नवंबर के उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था, क्या कुछ परेशानी थी, किस वजह से इनकी तबीयत खराब हुई? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कुन्नर साहब की पिछले कुछ समय से किडनी से संबंधित परेशानी की वजह से वो लंबे समय से अपना इलाज करवा रहे थे। उसके बाद उन्होंने सिंगापुर में भी अपना इलाज जो है वो करवाया था और अपने बेटे को लेकर वो लगातार कांग्रेस आला कमान से भी कह रहे थे कि करणपुर विधानसभा से उनके बेटे रूबी कुन्नर हैं, उन्हें वो चुनाव मैदान में उतारें क्योंकि उनकी तबीयत स्वास्थ्य सही नहीं है। तो निश्चित है ये अभी एक बड़ा जो है दुखद समाचार जो सामने आया है, तो कांग्रेस के लिए भी यह बड़ा ही झटका है। जी बिल्कुल, और एक प्रभावशाली नेता थे, राज्य मंत्री भी रहे थे, उनका एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत एक स्ट्रेंथ जिसे कहा सकता है, या एक जिताऊ उम्मीदवार के रूप में थे कुन्नर। अब किस तरह से कांग्रेस इस क्षति को देखती है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने जो लगातार जो सर्वे करवाए थे करणपुर विधानसभा से, तो कोई भी ऐसा कोई चेहरा कांग्रेस के पास नहीं था जो गुरमीत सिंह कुन्नर के अलावा करणपुर विधानसभा से चुनाव लड़ सके। और क्योंकि वो गुरमीत सिंह कुन्नर की जो बेदाग छवि थी, ये उनकी व्यक्तिगत ही एक छवि थी और उन्होंने हर बार जब भी कोई उनके विरोधी खेमा होता था वो उन पर कोई हमला करने की कोशिश करता था, जब भी कोई ऐसी बात आती थी वो बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते थे और सीधी सीधी यही बात कहते थे कि अगर काम के बदले उन्होंने किसी से भी अगर 1 रुपया भी लिया हो तो वो फांसी चढ़ने के लिए तैयार हैं। उसी ही छवि की वजह से लोगों के दिल में वो राज करते थे और ये जो समाचार है निश्चित है आज के लिए कांग्रेस के लिए और करणपुर विधानसभा के साथ साथ समूचे बीकानेर संभाग के लिए बहुत बड़ी क्षति है।
जी बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी क्षति है कांग्रेस के लिए। अब आगे कुछ अपडेट और जानकारी इनकी अंत्येष्टि को लेकर के, क्योंकि दिल्ली में इनका निधन हुआ है, इन्हें कहाँ ले जाया जाएगा, इनका पैतृक गांव कौन सा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इनका पैतृक गांव पदमपुर के पास 25 बीवी गांव है, जहां पर इनको इनके शव को अभी लेके जाया जाएगा। मगर फिलहाल कार्यकर्ता है और वो अभी असमंजस की स्थिति में ही थे। मगर जैसे समाचार अभी पुष्टि होने के बाद अभी क्या रूपरेखा रहेगी और किस तरह से उन्हें लाया जाएगा, अभी उनके पुत्र के साथ भी संपर्क हो नहीं पा रहा है हमारा भी, क्योंकि वो भी इस वक्त दुखी हैं, परिजन दुखी हैं और ये समाचार आने के बाद हर एक कार्यकर्ता दुखी है। जी, क्या कुछ आपकी बातचीत हो पाई किसी कार्यकर्ता से, किसी से? क्या उन्होंने प्रतिक्रिया दी? बहुत दुख की बात है, तो किस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, किस तरह से बता रहे हैं कि कितनी बड़ी क्षति हुई है कांग्रेस को? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, गुरमीत सिंह कुन्नर का जो कद था, ये उनका ऐसा कद था कि उनकी वजह से उनके जो विरोधी हैं वो भी, उन्होंने भी कल जैसे कि जो समाचार सुना है, चाहे भाजपा के वो प्रत्याशी फिलहाल जो करणपुर से हैं सुरेंद्र पाल सिंह टीटी हैं, उन्होंने भी उनके समाचार उनके सामने आया था, जब उन्हें पता लगा कि वो फिलहाल अभी वो ठीक हैं, तो उसके बाद उन्होंने भी इस बात को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर कामना की थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से पृथ्वीपाल संधू हैं, उन्होंने भी इस बात को लेकर जो है उनके स्वास्थ्य को लेकर कामना की थी कि वो बिल्कुल। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि कहाँ एक मुकाबला होने के बावजूद भी एक मानवीय संवेदना रहती है। तमाम जानकारी के लिए राजकुमार बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता जिन्होंने जानकारी दी कि गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया। इसे लेकर के तमाम कार्यकर्ताओं में शोक का लहर, और जो प्रतिद्वंदी थे उन्होंने भी शोक जाहिर किया है।